हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्रेन सिटी। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लास 10 इमेज फॉर्मेशन। किसके लिए क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन किसका, क्लास 10 का। ठीक है, क्लास 10 में हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे किसके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में, क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर 7 है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो देखिए रूल हम क्या देखने जा रहे हैं, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन किस में देखने जा रहे हैं, कॉनकेव मिरर में। हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहां से पास करेगा, फोकस से। कहां से करेगा बच्चे, फोकस से। देखिए रूल 1 देखने जा रहे हैं। रूल फर्स्ट, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, आप लोग को दिक्कत है, शिकायत है ना कि नहीं दिखता है। देखिए रूल फर्स्ट क्या है, when parallel ray of light इंसिडेंस करेगा कहां से, ऑन द सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर, सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चे, आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे, मिरर से। इट पासिंग कहां से जाएगा, इट पासिंग थ्रू फोकस से, थ्रू फोकस से, फोकस से जाएगा। फोकस जैसे देखते हैं हम लोग, देखिए ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल है इसका, ये तो हम लोग जानते हैं क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो क्या लिखे, मैंने रे ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन द सरफेस ऑफ ए, व्हेन ए पैरेलल रे ऑफ लाइट लिखे है ना, इंसिडेंस ऑन द सरफेस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये इंसिडेंस लाइट है, क्या है, इंसिडेंस लाइट है। तो कहां से जाएगा बच्चे, फोकस से। कहां से पास करेगा, प्राइमरी फोकस से, इसी को फोकस बोलेंगे। कहां से, फोकस से, ये फोकस से जाएगा। ठीक है, रूल फर्स्ट समझ में आ गया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से तो कहां से पास करेगा, फोकस से। कहां से करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड रूल देखने जा रहे हैं। देखिए रूल सेकेंड, रूल सेकेंड क्या होगा, अब मान लेते हैं कि व्हेन कहां से हो रहा है, व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस से। कहां से पास कर रहा है बच्चे, फोकस से, पासिंग थ्रू फोकस से, पासिंग थ्रू फोकस से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन द मिरर क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, टू द प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या बोले, व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन द मिरर क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। जैसे ये मिरर है, मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, जो बोल रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, देखिए ये पोल है। अब क्या बोले, ये फोकस है, ये देखिए फोकस है। कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है बच्चे, फोकस से पास कर रहा है। देखिए ये रे ऑफ लाइट फोकस से पास किया और देखिए तो मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ, मिरर पे इंसिडेंस हुआ, इससे रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा।
देखिए पैरेलल हो गया ना। इससे हम क्या सीखे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्शन होके कहां से पास करेगा? फोकस से। कहां से करेगा? फोकस से। और अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगा तो वो कहां हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखिए रूल 3 क्या है? रूल 3 क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट passing through center of curvature, किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन द मिरर क्या हो जाएगा? रिट्रेस करेगा इट्स पाथ। आफ्टर रिफ्लेक्शन द मिरर रिट्रेस इट्स पाथ। किसका? इट्स पाथ, अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। जैसे बच्चे देखिए हम दिखाते हैं फिगर बना के आप लोग को। ये एफ है मान लेते हैं, फोकस है इसका, और ये क्या है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, अगर जाएगा तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा बच्चे? फिर अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। इस केस में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ये हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन में बहुत यूज आएगा। क्या यूज आएगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो उसी पाथ पे क्या हो जाएगा? लौट आएगा। मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो वो पैरेलल का काम, सॉरी वो परपेंडिकुलर या नॉर्मल का काम करेगा। क्या बोलेगा? फिर से बोलिए। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो वो पैरेलल, या अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो वो नॉर्मल का काम करेगा। नॉर्मल का काम करेगा, अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट को मिरर पे नॉर्मली फॉल कराएंगे ना बच्चे, नॉर्मली, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर देगा, उसी पे चला जाएगा। मतलब एंगल आई एंगल आर इज इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री होगा इस केस में। ठीक है, आ गया तीनों रूल समझ में आप लोग को? चलिए देखिए हम लोग नेक्स्ट रूल देखने जा रहे हैं। रूल नंबर 4। देखिए रूल 4 क्या कह रहा है? अगर कोई when a ray of light कहां से करेगा? पासिंग थ्रू पोल से। किससे? थ्रू है, अच्छे से लिख देते हैं। थ्रू पोल क्या करेगा? इट ओबे करेगा किसको? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। किसको ओबे करेगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। मतलब अगर कोई मिरर है बच्चे, ऐसे कॉनकेव मिरर है, पॉलिश मिरर है, पॉलिश कर रहे हैं, कॉनकेव है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इनका फोकस है, ये इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल से जाएगा, ये क्या है बच्चे? पोल है। अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल से जाएगा तो देखिए तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए चला जाएगा। मतलब ये एंगल आई होगा तो ये एंगल आर होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। यही तो रूल 4 था। अब देखिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। कहां देखने जा रहे हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट कैप्ट एट इंफिनिटी, फर्स्ट केस देखने जा रहे हैं।
इमेज फॉर, ये तो रूल देखे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। ये चारों रूल का यूज होगा, इसलिए हम बताए। क्या बोले, ये 12th में भी आप लोग को पढ़ना है। इमेज फॉर्मेशन इन कहां पे, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। केस फर्स्ट देख रहे हैं, केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इंफिनिटी, कहां पे रख रहे हैं, इंफिनिटी पे रख रहे हैं। तो इंफिनिटी पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को बच्चे रखेंगे ना, तो उसका इमेज कैसा बनेगा, कैसा बनेगा बच्चे, फोकस पे बनेगा। और कैसा होगा, रट के रखना है, 10th में आता है। अगर देख लीजिए, अगर कोई रे ऑफ लाइट को, मान लेते हैं हम इसको यहां से भेज रहे हैं, एक रे ऑफ लाइट को यहां से पोल से भेज रहे हैं, तो अभी देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए चला जाएगा। दूसरा रे ऑफ लाइट को हम जैसे मिरर पे भेज दे रहे हैं, तो ये कट होके चला जाएगा ऐसे, सॉरी 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 बच्चे, देखिए ये कट होके ऐसे चला जाएगा, रिफ्लेक्ट करके जाएगा। तो देखिए जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ इसको मिलाएंगे, तो देखिए इमेज जो हो गया कहां पे बन रहा है, देखिए इमेज उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है बच्चे, ओहो, इमेज फोकस पे बन रहा है। कहां पे बन रहा है, फोकस पे। इसको फोकस बोलेंगे, एफ बोलेंगे। आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्या, रुकिए हम दिखा देते हैं सही से। देखिए ये दिखा है, इमेज कहां पे बन रहा है, फोकस पे। कहां पे बन रहा है, इमेज। तो इमेज जो होगा, अगर व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इंफिनिटी पे रखा जाएगा, इंफिनिटी पे, क्या बोले कि व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इंफिनिटी, कहां पे, इंफिनिटी पे, इमेज क्या होगा, इमेज जो होगा, इमेज जो होगा इज, कहां पे होगा बच्चे, एट फोकस पे, एट फोकस पे। और इट इज क्या होगा, ये अगर व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इंफिनिटी पे रखे हैं तो ऐसे लिखिए, वो मत लिखिए, नेचर ऑफ इमेज पे लिखिए, ऐसे सबसे अच्छा, नेचर ऑफ इमेज लिखिए। अगर इंफिनिटी पे रखेंगे तो कैसा बनेगा, फर्स्ट में कहां पे बन रहा है, एट फोकस पे बन रहा है। सेकेंड कैसा बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। सेकेंड कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। थर्ड कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। और थर्ड में क्या हो रहा है, हाईली, क्या है, हाईली मैग्नीफाई, हाईली डिमिनिस्ड है, हाईली डिमिनिस्ड है। कैसा बना, एट फोकस पे बना, रियल इन्वर्टेड बना, हाईली डिमिनिस्ड बना। तो इस केस में हम लोग अगर इसका यूज करेंगे तो देखिए हम इमेज को देख के बना रहे हैं, अकॉर्डिंग टू इमेज क्या होगा, अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन अगर इस टाइप से आएगा तो कैसे सोचेंगे, अकॉर्डिंग टू इमेज से हम सोचने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया, इंफिनिटी पे, मतलब इंफिनिटी पे रखा गया। तो u क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। और उस केस में v इज इक्वल टू क्या हो गया, f हो गया। v क्योंकि देखिए तो ये इमेज यहीं पे बन रहा है, तो ये तो हम लोगों का इसका फोकल लेंथ है। तो v इज इक्वल टू, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो v इज इक्वल टू f होगा। अगर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो u तो इंफिनिटी होगा, माइनस इंफिनिटी रखिए, इंफिनिटी रहने दीजिए, b इज इक्वल टू निगेटिव होगा और f इज इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे अगर बच्चे, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होगा। तो 1/v
अब प्लस 1/इंफिनिटिव इज इक्वल टू 1/f, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब 1/इंफिनिटिव जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। कोई भी चीज को इनफाइनाइट नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होता है, इंफिनिटिव होता है। आ गया बात समझ में कि व्हेन ऑब्जेक्ट कैप्ट एट इंफिनिटी रखेंगे तो कैसा होगा। दूसरा केस हम लोग देखने जा रहे हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखने जा रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे इस बार, व्हेन ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इस बार बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट कैप्ट बिटवीन सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कर्वेचर इसको सी बोलेंगे, एंड इंफिनिटी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच रख रहे हैं हम लोग, कहां पे, ऑब्जेक्ट को। ये बिटवीन है, बिटवीन बिटवीन बिटवीन। ये पोल है, ये एफ है और ये सी है, यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ये ए बी है, ए बी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब क्या बोले, कोई रे ऑफ लाइट क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा अगर प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अभी रूल करा है ना, रूल नंबर फर्स्ट, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, फोकस से। बताए ना बच्चे, तो ये फोकस से पास कर गया, ठीक है। और अभी बताया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए उसी पाथ पे लौट जाएगा। लौट गया उसी पाथ पे, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पे इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करता है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन बना। तो इमेज कैसा बना, उल्टा बना। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, तो ये ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा हुआ, नेचर ऑफ इमेज कैसा हुआ, फर्स्ट में कहां पे बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ बन रहा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और सेकेंड क्या हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड हो रहा है। थर्ड में कैसा बन रहा है बच्चे, रियल और इन्वर्टेड हो गया। थर्ड क्या हो गया, डिमिनिस्ड हो गया। कैसा हो गया, डिमिनिस्ड हो गया, डिमिनिस्ड बन रहा है, ठीक है। तो देखिए इससे हम लोग क्या सीखे, साइन कन्वेंशन से अगर हम लोग यूज करेंगे साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, तो देखिए ए पी इज इक्वल टू माइनस यू हो गया, पोल के सारा इधर है। और क्या हो गया, ए डैश पी इज इक्वल टू माइनस भी हो गया, और पी एफ जो हो गया माइनस एफ हो गया, ये फोकल लेंथ है। अब पी सी जो हो गया वो माइनस आर हो गया, माइनस आर क्या होता है, आर इज इक्वल टू माइनस 2f होता है, ये हो गया। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव होगा। ये हम लोग यूज कर सकते हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है। ऐसा हुआ तो, और निगेटिव साइन क्यों लिए, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज है। निगेटिव साइन मगर नोट में अगर भी निगेटिव है, v इज इक्वल टू निगेटिव है, दैट इज इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और अगर भी पॉजिटिव है तो इमेज कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। ये पता चल गया हम लोगों को। देखिए अब केस 3 देखने जा रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट कैप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां पे रख दे रहे हैं,
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। देखिए केस 3 है, व्हेन ऑब्जेक्ट kept at सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं। इमेज तो आप लोग को फॉर्मेशन करने आता ही होगा, इजी है, लेकिन हाँ एग्जाम में आता है, बच्चे अच्छे से पढ़ना है। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 12th में भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ये F है और ये मान लेते हैं ये इसका C है। देखिए अगर कोई रे ऑफ लाइट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख रहे हैं, ठीक है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख रहे हैं, तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, पैरेलल होके कहां से पास करेगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहां से पास करता है बाबू, फोकस से। कहां से करता है, फोकस से। देखिए फोकस से पास करेगा। फोकस से सेट सेट सेट। देखिए ये इसका फोकस है, और अगर कोई रे ऑफ लाइट हम बताए थे क्या होगा, और हम बोले थे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगा तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास कर जाएगा, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। देख रहे हैं ना, पैरेलल हो गया ना प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। देख लीजिए पैरेलल हो गया, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ए है, तो ये ए डैश हो जाएगा, इमेज उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, कैसा होगा इमेज, नेचर ऑफ इमेज फर्स्ट में आपसे कहां पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। दूसरा कैसा बनेगा, उल्टा है तो रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। तीसरा क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। तीसरा क्या हो गया, सेम साइज होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। मतलब कहने का मतलब इस केस में एच आई जो होगा एच ओ के बराबर होगा। मतलब एच आई क्या है, एच आई जो है हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है। एच ओ क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। इस केस में एच आई एच ओ के बराबर होगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होगा, और इसमें क्या होगा देख लीजिए, V इज इक्वल टू R होगा। मतलब R कहने का मतलब R इज इक्वल टू 2F, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब V इज इक्वल टू 2F के बराबर होगा। साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो सब पोल के इधर है, पोल के उधर रहता तो पॉजिटिव ना, तो U भी निगेटिव, सब निगेटिव, V भी निगेटिव, F भी निगेटिव, कॉनकेव मिरर है इसलिए F निगेटिव। ये हो गया, तो आप लोग तो सोच ही सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोगों का केस 4 क्या है। केस 4 को अब हम लोग क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को C और F के बीच रखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन कहां रखने जा रहे हैं, C एंड F, C एंड F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखने जा रहे हैं। कहां रखने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखने जा रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को। व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट कहां रखने जा रहे हैं, बिटवीन C एंड F। केस 4 है, क्या है बच्चे, ये केस 4 है। व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन C एंड F रखने जा रहे हैं। तो देखिए, तो C एंड F अगर रखते हैं हम लोग
तो कैसा इमेज बनेगा? ये पोल है, ये एफ है, ये सी है, यहां पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ये ए और बी ऑब्जेक्ट है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहां से पास करेगा? फोकस से। देखिए फोकस से पास कर गया ये। और ये बताए थे बच्चे आप लोग को कि कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देखिए जा रहा है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगा तो मिरर से क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, और रिट्रेस करेगा जब इसको बढ़ाएंगे तो देखिए तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे देखिए कट किया ना यहाँ पे, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा बना? इमेज कैसा बना? कहां बन रहा है? बियॉन्ड सी बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है। और कैसा बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। तीसरा कैसा बन रहा है? मैग्निफाइड बन रहा है। कैसा बन रहा है? मैग्निफाइड। तो ये इसका ए बी है, तो ये इसका ए डैश और बी डैश हो गया, तो ये इसका इमेज हो गया। तो साइन कन्वेंशन क्या होगा? साइन कन्वेंशन अगर हम लोग लेंगे बच्चे तो ए डैश पी इज इक्वल टू माइनस बी होगा। ये क्या है? इमेज डिस्टेंस है। AP इज इक्वल टू माइनस यू होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब PF इज इक्वल टू माइनस एफ होगा। अब PC इज इक्वल टू माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 2F होगा। ठीक है। कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होगा, लिख लीजिए कहीं भी। ये हो गया आप लोग का। अब देखिए केस, ये हम लोग जो जाते हैं सेविंग मिरर में जो यूज होता है यही तो होता है, फोकस पे ही हम लोग को बैठा दिया जाता है, इसीलिए तो मैग्नीफाइड। तब तो बोलते भैया ये बाल दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मतलब सेविंग मिरर में कॉनकेव मिरर यूज होता है। अब केस 5 है, क्या है? केस 5, व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट फोकस। कहां पे? व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट कहां पे रखने जा रहे हैं? एट फोकस पे। फोकस पे ही ज्यादातर इमेज को रखा जाता है। हम लोग को सैलून में जाते हैं, जो क्या करता है सेविंग में, सेविंग मिरर में हम लोग को फोकसे पे बरियारी बैठा देता है कि बैठो तुम इस पे तुम्हारा, ताकि मैग्नीफाइड इमेज बने, छोटा छोटा बाल भी तुम्हारा दिखे। केस 5 कहां पे रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट को फोकस पे। फोकस पे रख रहे हैं। ये P है। देखिए तो ये फोकस पे हम लोग रखने जा रहे हैं, ये F है और ये इनका C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर यहाँ पे ही ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दिया जाए, C थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, पार्शियलिटी हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये देखिए पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको A मान लेते हैं। तो देखिए ये चले गए भाई साहब, ठीक है, ये चले गए। मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास कर जाएगा? फोकस से। ये तो फोकस हो गया। और अगर कोई रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे तो हम लोग बार बार पढ़े हैं कि वो अपने पाथ को क्या करता है? रिट्रेस करता है, नॉर्मल का काम करता है, और ये चला जाएगा। देखिए ये चला गया कहां तक? तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? नेचर ऑफ इमेज कहां बन रहा है? इमेज कहां पे? एट इंफिनिटी पे बन रहा है। कैसा बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है।
मतलब पैरेलल जा रहा है तो इंफिनिटी पे जाके मिला होगा। और थर्ड में कैसा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। तो इस केस में v इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, इंफिनिटिव होगा। तो 1/इंफिनिटिव इज इक्वल टू 0 लिखना है। तो साइन कन्वेंशन इसका क्या होगा, साइन कन्वेंशन, तो u निगेटिव, v निगेटिव, f भी क्या होगा, निगेटिव। लेकिन इसमें u कहाँ, v कहाँ है, इंफिनिटी पे है। तो इमेज फॉर्मूला लगाइएगा तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे 1/इंफिनिटी प्लस 1/-u जो वैल्यू होगा आप लगाइएगा इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो इस केस में ये 0 हो जाएगा। तो 1/u इज इक्वल टू 1/f होगा। तो दैट इज f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो इस केस में फोकल लेंथ जो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। आया बात समझ में, देख लीजिए ऑब्जेक्ट u यहीं पे ना रखे हैं हम लोग, ये u है और यही f भी है। तो याद रखिएगा आप लोग कि अगर फोकस पे रहा तो वही निकाल के हम दिखाए आप लोग को। अब केस 6 देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन, अब देखने जा रहे हैं P एंड F, पोल और फोकस के बीच अब रख रहे हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया ये। तो देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन P और F है, ये P हो गया, ये F हो गया, यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ये A है, ये B है। देखिए ये रे ऑफ लाइट जाएगा तो पैरेलल अगर प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगा तो ये भाई साहब फोकस से तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, और ये इनका C है, ये इनका C है। इसको डॉटेड लाइन से, और कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो ये जाएगा तो अपने पाथ पे लौट भी आएगा। और अगर कोई आदमी यहाँ पे, यहां से अपना आई लगा के अगर देख रहा होगा तो उसको कैसा लग रहा होगा, लग रहा होगा कि कहीं इमेज इधर पीछे से बन रहा है, इधर पीछे से आ रहा है, मिरर के बियॉन्ड मिरर, यहां से यहां पे इमेज का फॉर्मेशन बन गया। ए डैश बी डैश कैसा हो गया, पैर ऊपर मुड़ी नीचे, ये तो रियल और इन्वर्टेड में था, पैर ऊपर एकदम सीधा बन गया, अप राइट बन गया। कैसा बन गया, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा बना, इमेज कैसा बना, फर्स्ट में बियॉन्ड द मिरर बना। ठीक है, दूसरा में कैसा बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना, इरेक्ट को अपराइट भी हम लोग बोल सकते हैं। और ये हो गया। और थर्ड में कैसा बना, मैग्नीफाइड बना। कैसा बना, मैग्नीफाइड बना। तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा बच्चे, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन इसका कैसा होगा, तो देखिए AP इज इक्वल टू माइनस यू हो जाएगा क्योंकि इधर है। अब PF इज इक्वल टू माइनस एफ होगा, PC इज इक्वल टू माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 2F होगा। लेकिन A डैश P इज इक्वल टू V हो जाएगा, V पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है, इसलिए V पॉजिटिव है। ठीक है, आ गया समझ में। आप लोग कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन देख लिए, अब थोड़ा सा कॉन्वेक्स का देखते हैं। रूल 4 क्या है, कॉन्वेक्स का रूल देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का। कॉन्वेक्स का हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, रूल 4 इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स का रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। वही केस फर्स्ट
रूल फर्स्ट, अगर कॉन्वेक्स है, ये देखिए ये कॉन्वेक्स है बच्चे, ये कॉन्वेक्स हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या बोले पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, तो वो कहां से पास कर जाएगा, देखिए ऐसे चला जाएगा ना, ऐसे रिफ्लेक्ट होके इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से आता हुआ नजर आएगा, ये क्या है बच्चे, फोकस है, फोकस है, ये जाएगा तो क्या बोले वही होगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, फोकस से, और अगर कोई रे ऑफ लाइट जो होगा फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ये मान लेते हैं फोकस से अगर जाएगा, मान लेते हैं ये फोकस से जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा किसके, इंसिडेंट से, ये प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, अगर फोकस से जाएगा तो, अगर पैरेलल हो जाएगा मतलब इसको डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे तो ऐसे जाएगा, लेकिन ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। देखिए रूल सेकेंड, ये रूल 2 था, अब रूल 3, और अगर कोई रे ऑफ लाइट जो होगा मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ये एफ है इसका, मान लेते हैं ये पॉलिश मिरर है बच्चे, यहाँ पे पॉलिश दिखा दीजिए, तो आप लोग बोलिएगा कि टीचर पागल है, जो तो बोल देता है निकल जाता है, क्या शुभम सर पागल हैं, ये पी है, पोल है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर कोई रे ऑफ लाइट बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर जाएगा तो ये वापस हो जाएगा, रिट्रेस हो जाएगा, अपने पाथ को रिट्रेस कर देगा, रूल 4 है, ये रूल 4 है। और अगर कोई रे ऑफ लाइट जो होगा पोल से जाएगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए क्या हो जाएगा, ये पोल से जाएगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए चला जाएगा, जस्ट वही है, बस डायग्राम थोड़ा सा अलग है, मिरर का ही है, देखिए ये आई है और ये आर है, ये ऐसे चला जाएगा, यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये रूल देख लिए। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर में दो रूल होता है, मतलब इमेज फॉर्मेशन इन हम लोग देखने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन, चलिए इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं, ताकि हम लोगों का वीडियो भी थोड़ा बड़ा नहीं हो, क्योंकि आप लोग इरिटेट होने लगते हैं बड़ा वीडियो में। इमेज फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स मिरर, देखिए इमेज क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर में, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दे, इंफिनिटी पे, चलिए फर्स्ट केस में हम केस फर्स्ट लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट कैप्ट एट इंफिनिटी, कहां रख दिए, इंफिनिटी पे, ये पोल है, अगर कोई रे ऑफ लाइट मान लेते हैं ऐसे जा रहा है, ये पैरेलल है कोई रे ऑफ लाइट, तो क्या होगा बच्चे, देखिए कहां बनेगा इमेज, फोकस पे, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और इसका एक डायग्राम है वो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई रे ऑफ लाइट को यहां से भेजेंगे रिफ्लेक्ट होगा, देखिए ऐसे भी दिखा सकते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, कैसा होगा, एट फोकस पे बनेगा, कैसा बनेगा, हाईली हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, देखिए ये भी दिखा सकते हैं आप लोग कि अगर कोई रे ऑफ लाइट यहां से मान लेते हैं डॉटेड लाइन से जाता, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम करता, देखिए ये सी हो जाता है इसका,
सी हो जाता है, इसको हम हटा देते हैं, सी हो जाता है। और अगर कोई रे ऑफ लाइट को ऐसे भेजते तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करता ना, इसको डॉटेड लाइन से इसको बढ़ाते तो ये कहाँ पे कट कर देता। देखिए ये भी हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं। देखिए ये है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक तो गया पैरेलल, देखिए पैरेलल गया तो ये ऐसे निकल जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो रिट्रेस किया, देखिए तो ये कहाँ कट किया बच्चे, ये एफ हो गया। देखिए फोकस पे ही बन रहा है और सीधा बन रहा है ना, सीधा बन रहा है तो कैसा इमेज हो गया, वर्चुअल और इरेक्ट हो गया, एट फोकस हो गया, हाईली डिमिनिश्ड हो गया। इसका साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, साइन कन्वेंशन। तो ऑब्जेक्ट इधर रखा जा रहा है तो यू को हम लोग कहाँ रखे हैं, इन्फिनिटिव पे रखे हैं, कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटिव रख लीजिए, माइनस इन्फिनिटिव इधर रखे हैं। और एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, आर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यू भी क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव, यू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, गलती बोल रहे हैं तो सही, पॉजिटिव देख रहे हैं ना, बी पॉजिटिव है। और कहां पे बन रहा है, बी इज इक्वल टू एफ है, फोकस कहां बन रहा है, देख लीजिए मिरर फॉर्मूला लगा के 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो देख लीजिए 1/v का वैल्यू कितना है, v ही है, प्लस 1/u इन्फिनिटिव है, 1/f है। तो देख लीजिए समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटिव, क्या बताए थे बार बार, जीरो। कोई भी चीज को बड़ा नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो वो जीरो होगा, 1/f। तो देखिए तो v इज इक्वल टू f हो गया ना, ये हो गया। अब देखिए केस नंबर 2, केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट kept beyond the mirror। यहां पे ऑब्जेक्ट को हम लोग रख लिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको पॉलिश कर लेते हैं। ये गया रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्ट होके कहां से पास करेगा, फोकस से, कहां से, फोकस से, फोकस से जाएगा। और अगर कोई रे ऑफ लाइट को यहां से भेजेंगे तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जाएगा। तो इसको डॉटेड लाइन से अगर कोई भाई साहब यहां से अपना आंख लगा के देख रहे होंगे तो लग रहा होगा वहां से कहीं लाइट आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे इनका इमेज बन गया, ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, सीधा बन रहा है। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट को ही अपराइट बोलते हैं। और कहा, बिटवीन, कहां पे बच्चे, P एंड F के बीच में बन रहा है। थर्ड में कैसा, डिमिनिश्ड बन रहा है। इससे पता क्या चला कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज का ही फॉर्मेशन होता है। साइन कन्वेंशन याद रखेगा। तो ए पी इज इक्वल टू माइनस यू हो गया, ए डैश पी इज इक्वल टू भी हो गया, और पी एफ इज इक्वल टू प्लस एफ हो गया, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चे, तो देखिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख लिए, बस थोड़ा सा बचा हुआ था यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर और यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज किस में होता है, लाइट कलेक्टर में, इन सैटेलाइट में। सैटेलाइट में इसलिए यूज होता है लाइट कलेक्टर में क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो भी आता है तो वो कहां पे कन्वर्ज करता है, फोकस पे। इसलिए तो कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ये सब पढ़ाया हुआ है। फिर हेडलाइट इन कार में, कार उन सब में हेडलाइट में यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर का। क्यों, क्योंकि एक जगह पे रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा क्या, सेविंग मिरर या मेकअप मिरर में बोले ना कि हम लोगों को फोकस पे ही बैठाता है।
सेविंग मिरर में, ताकि छोटा छोटा बाल उल भी क्लियर दिख सके। और यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर को किस में, रियर व्यू मिरर में, किस में, इन व्हीकल में, मतलब गाड़ी में जो होता है साइड मिरर जो होता है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। क्यों होता है बच्चे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है और डिमिनिश्ड बनता है। डिमिनिश्ड के कारण वाइडर व्यू होता है, वही लिखे हैं, ए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा में क्या लिखे हैं, हाईली डिमिनिश्ड होता है, ड्यू टू विच ए कॉन्वेक्स मिरर गिव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब छोटा होने के कारण इमेज बड़ा दिखता है। मतलब कोई अगर गाड़ी वाला पीछे है तो उसका पूरा गाड़ी दिख जाता है कि स्कॉर्पियो है, कार है, क्या है, उसको साइड देने में सुविधा होता है। और एज ए रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट में यूज होता है, स्ट्रीट लाइट में तो ज्यादा दूर तक लाइट रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया बच्चे, कंप्लीट हो गया रिफ्लेक्शन। अब हम लोग क्या नेक्स्ट लेक्चर से मिलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तब तक के लिए क्लास को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। मेरे चैनल ब्रेन सिटी को, क्या बच्चे, ब्रेन सिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। नहीं बताइएगा तो हम कैसे पुस्टअप होंगे, आप ही लोग के कारण ना। आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, व्यूज बढ़ाइएगा तो और अच्छे से पढ़ाएंगे और एनर्जी लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अपने ब्रेन सिटी चैनल के बारे में, अपने शुभम सर के बारे में बताइए आप लोग कि अच्छे पढ़ाते हैं पढ़ने के लिए। तब तक के क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।